हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर एस डिग्री कॉलेज बनियामऊ ऑनलाइन क्लासेस बीटीसी सेकंड सेमेस्टर। आज हम आपको बताएंगे इस्लाम या मध्यकालीन शिक्षा। जैसा कि हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा के बारे में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आपका तीसरी शिक्षा है इस्लाम या मध्यकालीन शिक्षा। इस्लाम में मध्यकालीन शिक्षा में क्या था कि इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। जो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। इस धर्म को मापने वाले को मुस्लिम कहा जाने लगा। इस धर्म को जो मानते थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? मुस्लिम कहा जाने लगा। इतिहासकारों ने 2200 से 1700 ईस्वी तक के काल को मध्य काल अथवा मुस्लिम काल की संज्ञा दी थी। मतलब जो इतिहासकारों ने क्या किया, इस 1200 से 1700 ईस्वी तक के मध्यकाल को क्या मुस्लिम काल की संज्ञा दी है। प्राचीन काल से ही भारत विदेशी शासकों के आकर्षक का केंद्र रहा है। प्राचीन काल यानी पुराने समय से ही, ठीक है। प्राचीन काल से ही भारत जो है विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत के वैभव और संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। मतलब भारत संपन्न देश था तो इसकी संपन्नता को देखकर जो मुस्लिम थे यहाँ आकर्षित हुए। मतलब उन्हें अपने आप में एक जलन की भावना उनके अंदर पैदा हुई, ठीक है। उसको देखकर वो आकर्षित हुए। मुसलमानों ने भारत पर आठवीं शताब्दी में आक्रमण कर दिया। जैसे ही वो भारत आए उन्होंने देखा कि यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है, रीति रिवाज अच्छी हैं, तो उन्हें अच्छा लगा और ये मुस्लिम लोग यहाँ भारत में आकर इस पर आक्रमण कर दिया। 8वीं शताब्दी में क्या किया? इस पर आक्रमण किया। उनका उद्देश्य केवल भारत की धन संपत्ति को लूटना था। उनका जो मेन उद्देश्य था क्या था? भारत की धन संपत्ति को लूटना था, ठीक है। परंतु बाद में वे यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे। परंतु बाद में क्या करने लगे? वो शासन करने की यहाँ सोचने लगे। भारत में जब आए उन्होंने लूट लिया भारत को। मतलब जो धन संपत्ति थी सभी लूटने के बाद उन्होंने क्या किया? यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे। तो सबसे पहले भारत पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। जो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनबी ने, ठीक है। तो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। उसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत के कुल 17 बार आक्रमण किया। मतलब 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार, ठीक है। भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। चलिए अब देखते हैं। अतः 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। 12वीं शताब्दी में किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को क्या किया? पराजित कर दिया। भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। और भारत में क्या डाली? मुस्लिम शासन की नींव डाली, ठीक है। वह यहाँ से लूट का माल अपने देश अफगानिस्तान ले गया। और वह यहाँ से क्या ले गया? भारत से माल जो लूट के, मतलब जो भी पैसे और सोने जेवरात जो भी मतलब यहाँ से लेके कहाँ गए? अफगानिस्तान ले गया, ठीक है। और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप गया। यहाँ से भारत में मुस्लिम की शुरुआत हुई। यहाँ से ही भारत में क्या हुई? मुस्लिम की मतलब जो स्टार्टिंग है वो यहीं से हुई थी। मुस्लिम की शुरुआत हुई। मुस्लिम शासकों ने अपने शासित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदें बनवाई। मुस्लिम शासकों ने क्या किया? हिंदू के जितने भी मंदिर थे मतलब जो उनको नष्ट करवा के क्या किया? उनकी जगह मस्जिदें बनवाई और भारतीय साहित्य को नष्ट कर दिया। और क्या किया उन्होंने? भारतीय साहित्य को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाए लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने साक्ष्य मिटा दिए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस्लाम धर्म का उदय या विकास। तो इस्लाम धर्म का उदय और विकास किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है इस्लाम धर्म का, उसके बारे में बताते हैं। तो मुस्लिम शासक भारत में अपनी संस्कृति और अपना धर्म लेकर आए थे। जो मुस्लिम शासक थे भारत में अपनी संस्कृति यानी कल्चर और धर्म लेकर आए थे। इन्होंने भारत पर शासन करने के साथ साथ यहाँ अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इन्होंने मतलब अपनी संस्कृति के साथ साथ इन्होंने क्या किया? धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। इसको मतलब आगे डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया? शिक्षा का, एजुकेशन का मतलब सहारा लिया। इन्होंने अपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा। मतलब जिस शिक्षा का इन्होंने डेवलपमेंट किया उसे किसके नाम से जाने लगा? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस काल के प्रथम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक, पूछा जाता है क्वेश्चन आपके कि मुस्लिम जो है शिक्षा के इस्लाम धर्म के प्रथम शासक वो बादशाह कौन है? तो कौन है?
बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में उस समय के बौद्ध शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। मतलब जो उस समय बौद्ध शिक्षा थे उनको मुस्लिम लोगों ने इनको नष्ट करवा दिया था, ठीक है। लेकिन वैदिक को नहीं करवा पाए थे, वैदिक शिक्षा को इसलिए नहीं करवा पाए थे क्योंकि जो इनके मठ वगैरह हुआ करते थे, गुरुकुल वगैरह, ये आश्रम वगैरह, ये सब एकांत में हुआ करते थे, ठीक है, नगर से दूर होते थे, तो इसलिए ये उनको नहीं करवा पाए थे, विद्यालय को नष्ट करवा दिए थे। अतः इस काल में दो शिक्षा प्रणालियां समान रूप से रही। कौन सी? मुस्लिम और वैदिक, ठीक है। वैदिक काल में बताया था आपको, वैदिक काल इनको इसलिए नहीं करवा पाए थे क्योंकि ये नगर से बाहर थी, ठीक है। मुस्लिम काल मध्यकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुस्लिम काल को क्या कहा जाता है? मध्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब आदि रहे। इसके जो मतलब जो शासक थे वो कौन कौन से थे? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब आदि रहे। इसमें कला, संगीत, भूमि व्यवस्था, शिल्पकारी आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। मतलब इसमें इन्होंने जो कला, जो आपने देखा होगा कि मुसलमानों की जो मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कला वगैरह में, तो जिस शिल्पकारी आदि में इन्होंने विशेष उन्होंने क्या की? प्रगति की, ठीक है। तो लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें जो क्या है? इन्हीं की, मुसलमानों की ही देन है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करते हैं। थैंक यू।